नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूल्स पर। और वैसे तो ये ट्यूटोरियल्स वीडियो नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस ने अभी 11 अगस्त को 2020 में एक वर्डप्रेस का मेजर रिलीज डाल दिया है, वर्डप्रेस 5.5। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा ज़्यादा ही चेंज हो गया, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि वर्डप्रेस 5.5 में क्या चेंजेस हुआ है। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये पेज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। फिर भी अगर अपने आप को आपको निकालना है तो आप wordpress.org में जाइए, डाउनलोड वर्डप्रेस सेक्शन में जाइए और उसके बाद यहाँ पे रिलीज नोटिफिकेशन है, वहाँ पे ऑल रिलीज में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऑल रिलीज क्लिक करने के बाद हिस्टोरी पेज में आपको जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन से रिलीज में कौन से वर्जन को कब रिलीज़ किया गया था और उसमें क्या मेजर अपडेट आए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 5.5 का देख सकते हैं। हम लोग क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो इन्होंने किया है, ये हर बार एक म्यूजिशियन को एक ट्रिब्यूट देते हैं, तो इस बार इन्होंने बिली जी को दिया है। तो इनके बारे में तो मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गाने नहीं सुनता हूँ, फिर भी अच्छे ही होंगे इसलिए इन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहला जो इन्होंने अपडेट बताया है कि हमने स्पीड जो है वो बहुत इम्प्रूव कर लिया है। कैसे? आप जब एक वर्डप्रेस की साइट बनाते हैं, पहले की बात है जब ये अपडेट नहीं आया था, तो जब भी हम लोग पेज को स्क्रॉल करें ना करें, जैसे हमने ये wordpress.org खोल दिया तो सारे जो इमेजेस होते थे, ये जैसे ये वाली इमेज है, नीचे की ये वाली इमेज है, जितने भी इमेजेस होते थे वो सारे एक साथ में लोड होते थे, जिससे पेज खुलने में थोड़ी सी टाइम आती थी। अगर आप लोग अपना वर्डप्रेस साइट में ज़्यादा इमेज यूज किए होंगे होम पेज पे तो आपको पता चला होगा। वो अब थोड़ा सा स्पीड हो सकता है क्योंकि इसमें लेजी लोड का ऑप्शन लगा दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस साइट को खोलेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, जब आपकी डिस्प्ले में आएगी इमेज तभी वो लोड होगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा आपकी वर्डप्रेस साइट की और स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एनहांस किया है सबसे पहला। और यहाँ पे साइट मैप जो है इन्होंने बदला है, तो ये एसईओ के लिए बहुत अच्छा काम देगा और ये सर्च इंजन को हेल्प करेगा आपके साइट को अच्छे से इंडेक्स करने में, ताकि आपको अच्छे रैंक और मिल सके। और इन्होंने सिक्योरिटी सेक्शन में भी एनहांसमेंट किया है। सिक्योरिटी सेक्शन में इन्होंने ऑटो अपडेट रखा है प्लगइन एंड थीम्स के बारे में, इसके डेमो हम लोग देखेंगे। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो इन्होंने ब्लॉक एडिटर को चेंज किया है। थोड़ा सा ये लोग एलिमेंटर से इंस्पायर है जैसा लग रहा है, क्योंकि जो गुटेनबर्ग का ब्लॉक एडिटर है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, वो हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो डेवलपर के लिए कुछ चेंजेस की गई है। वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो सर्वर साइड रजिस्टर्ड ब्लॉक था रेस्ट एपीआई का, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। कस्टम पोस्ट टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है। और बाकी जो अपडेट है उतना ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, तो काफ़ी चेंजेस इस बार की गई है। अब हम लोग अगर अपने साइट में जाएंगे तो मैं आपको एक डेमो साइट दिखाता हूँ जो मैंने सेटअप की है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आस्त्रा थीम था ये हट गया था wordpress.org से। 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर हैं आस्त्रा थीम के। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे क्योंकि हमारे 90% स्टूडेंट जो है वो आस्त्रा यूज करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आस्त्रा यूज करता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आस्त्रा यूज करते हैं, तो उनको थोड़ा बुरा लगा था, बैड न्यूज़ था। बट आस्त्रा जो है वो वापस आ चुकी है। हमारा जो वर्डप्रेस जीरो टू हीरो सीरीज़ है उसके लिए हमने आस्त्रा का थीम यूज किया था, OCNWP के बारे में आपको बताया था। तो हमारी सीरीज़ गड़बड़ नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। और सभी आप लोगों ने वोट किया है OCNWP के ऊपर में, तो मैं आपको OCNWP पे बना के दिखाऊंगा। और जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो हमारे चैनल पे वर्डप्रेस की वीडियो आती रहती है, तो हम लोग आस्त्रा पे भी साइट बनाएंगे। दोनों ही थीम हमें बहुत अच्छा पसंद है। अगर आप वर्डप्रेस में फ्री में साइट बनाना चाहते हो तो ये दोनों थीम ही आपके लिए एनफ है। स्टार्टिंग में आपके पास बजट ना हो तो आपको कोई भी प्रीमियम थीम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देख लिया। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे थीम सेक्शन में या फिर प्लगइन सेक्शन में हम लोग जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो अपडेट डिजेबल करके है। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, हमारे जितने स्टूडेंट हैं इसे एनाबल ना करें, क्योंकि अगर इसे एनाबल कर देंगे तो वो ऑटो अपडेट लेगा। आप अपने वेबसाइट बनाए होंगे, रात को किस टाइम में प्लगइन का अपडेट आएगा और आपकी वेबसाइट जो है कन्फ्लिक्ट होकर उड़ भी सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, कोई फंक्शनलिटी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। आप उसे खुद टेस्ट करने के बाद ही अपडेट करें। अगर आपकी लाइव साइट है तो गलती से भी इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने ऐसे ही साइट बना दी है, वो लाइव नहीं है, कोई लाइव कस्टमर नहीं है, कोई लाइव बिजनेस नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसी तरह अगर हम लोग थीम सेक्शन में जाएंगे, अपीयरेंस, यहाँ पे थीम सेक्शन में जाएंगे तो थीम सेक्शन में भी अगर हम लोग देखेंगे कोई भी थीम को हम लोग ऐसे खोलते हैं तो यहाँ पे एनाबल ऑटो अपडेट है, तो इसे भी बंद करके रखें, क्योंकि थीम में बहुत बार ऐसे चेंजेस आती है और आपने अपनी साइट बनाई हुई है और अचानक से चेंज होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपडेट जो है उसे ऑटो ना रखें थीम और प्लगइन का। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी वेबसाइट है, आपको जो मर्जी है आप कर सकते हैं। बढ़िया सजेशन है हमारी तरफ से प्लगइन और थीम का, ये ऑटो अपडेट वाली जो फीचर्स है इसको डिसेबल ही रखें, टेस्ट करके अपने तरफ से श्योर होकर उसके बाद ही अपडेट करें, और कुछ भी करने से पहले बैकअप जरूर ले लें। और दूसरा हम लोग देखेंगे पोस्ट में जो उन्होंने गुटेनबर्ग का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। हम लोग अगर कोई पोस्ट को ऐड न्यू करते हैं तो इस बार थोड़ा सा अलग आएगा। तो मैंने आपको पोस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरी तरह से बताया था गुटेनबर्ग के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो है ये बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे एड ब्लॉक, और यहाँ पे आप टूल देख रहे हैं। तो मान लीजिए अभी मैं इसे प्लस करूँगा तो आप देखेंगे बिल्कुल एलिमेंटर की तरह लेफ्ट साइड में आ रही है। आपको पता ही होगा कि पहले गुटेनबर्ग में ऐसा नहीं आता था, हम लोग पेज में जाते थे, यहाँ से इस तरह से प्लस करते थे, या फिर ऊपर में एक प्लस बटन होता था यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस बटन थोड़ा राइट साइड होता था, यहाँ पे प्लस करते थे तो सेम इसी तरह से आता था जैसे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो ये एक टाइटल यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ये हेडिंग सेक्शन है। हम लोग इसे H1 पे ले सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो इसे इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अच्छे से दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, पैराग्राफ हम लोग चाहें तो यहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो ये पहले से था, अब जो अपडेट की गई है वो इधर प्लस करने से इस तरह से अपडेट की गई है। अब हम लोग जैसे एलिमेंटर में यूज करते थे वैसे बना दिया गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ के यहाँ से, जैसे मुझे बटन चाहिए तो हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ गया, और यहाँ पे मैं सेंड या सबमिट लिखूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बटन बन गई। देखिए ये वाली बटन बन जा रही है। और इसे अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इधर आप देखिए आउटलाइन के लिए ऑप्शन, यहाँ पे उसका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में उसका पैनल आ रहा है, राइट साइड में उसका ऑप्शन आ रहा है। लेकिन एलिमेंटर में वैसे नहीं होता, हम लोग एलिमेंटर में करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एलिमेंटर से इंस्पायर लग रहा है ये वाला ऑप्शन। और एक मज़ेदार चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मान लीजिए कोई बटन है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे बना तो पा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इसे हटा देते हैं और आप देखिए इतने सारे यहाँ पे दिया गया है। आप एलिमेंटर वाले इसे एलिमेंट बोलते हैं, वर्डप्रेस वाले इसे क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, क्योंकि गुटेनबर्ग है तो गुटेनबर्ग में उसे ब्लॉक बोला जाता है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे स्लाइडर अभी नहीं है, सब कुछ बनाने के लिए दिया है लेकिन ऑफिशियल तरफ से स्लाइडर नहीं दी गई है गुटेनबर्ग में। तो आप अगर यहाँ पे आपके पास नहीं है स्लाइडर, आप स्लाइडर सर्च करेंगे तो वो नेट से, वेब से सर्च करेगा और आपको दिखाएगा कि आप कौन सा स्लाइडर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लाइड है और यहाँ पे दूसरा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी हमें दिखा रहा है हमें खुद ही चूज करना पड़ेगा कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कितना इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये वाली तो 500 एक्टिव इंस्टॉल है, नीचे वाली अगर हम लोग देखेंगे तो 90 है, नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 400 है, और नीचे यहाँ पे 30 है। तो हाँ, जो लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वर्डप्रेस में तो वो अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये बहुत बढ़िया है, जैसे थीम और प्लगइन के लिए अंदर में बनाया गया है, यहाँ पे अंदर में बनाई गई है, तो बहुत अच्छा है। जैसा एलिमेंटर में था इन्होंने बनाने की कोशिश की है, आगे चल के ये बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि साइट मैप आपका अपडेट किया गया है। यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा था सर्च इंजन को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप, तो ये सर्च इंजन को हेल्प करेगा आपके साइट के बारे में जानने के लिए। तो लगभग जो चेंजेस था वो हमने यहाँ पे आके देख लिया। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा तुरंत जाइए और एक डेमो सेटअप करिए वर्डप्रेस का, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, नया जो भी चेंजेस हुआ है उसे आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे जो ब्लॉक ऑप्शन आया है लेफ्ट साइड से, क्योंकि पहले काम करने का तरीका अलग था, उसे आप ठीक कर लीजिए। प्लगइन और थीम का ऑप्शन आया है उसे भी देखिए, साइट मैप का ऑप्शन आया है, वो सारी चीज़ एक बार आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिए। और बाकी जो जैसा था पहले 5.2 5.3 में वैसे के वैसे है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।